हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा करता हूँ आप लोग फाइन होंगे, अच्छे होंगे। और आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 11th क्या है? चैप्टर 11th का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज ये मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा आज आप लोगों को। तो आप लोगों ने मानव नेत्र के बारे में सुना है या क्या है? अरे हम जो आपको हम देख रहे हैं किस चीज से देख रहे हैं? अपने आंख से ही तो देख रहे हैं। अब ये जो हम आपको देख रहे हैं अपनी आंख से जो देख रहे हैं, तो कब देख रहे हैं? जब यहाँ पे प्रकाश है, लाइट है, राइट। तो अब जब लाइट है तो हम वस्तु को, किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो पिछले चैप्टर में आपने पहले पढ़ा था लाइट के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हमने चैप्टर 10th में ही पढ़ा दिया था, राइट। अब मैं थोड़ा सा उसको एक बार रिकॉल करवाऊंगा। रिवाइज करवाने के बाद फिर मैं आप लोगों को आऊंगा सीधे 11 चैप्टर पे, मानव नेत्र पर। ठीक है कि ये जो हमारी आंख है या किस किस काम आती है, और इस आंख का यूज हम किस तरीके से करते हैं। और जैसे हमें कोई भी, जैसे अलग अलग हमारे यहाँ कलरफुल रंग के कपड़े होते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं, अलग अलग, जैसे कभी इंद्रधनुष दिखाई देता है हमें बारिश के बाद। तो मैं इन सब सारी चीजों के बारे में, टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसे जो सूर्य उगता है तो लाल क्यों दिखाई देता है, जो आकाश है वो लाल क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा था। क्या चीज? प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं? हम देख सकते हैं, राइट। जैसे यह डस्टर है, ठीक है। अब डस्टर को हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइट है। सोचो यदि यहाँ पे प्रकाश नहीं होता तो हम इस डस्टर को कैसे देख पाते? इस मार्कर को हम कैसे देख पाते? नहीं देख पाते। हम आपको कैसे देख पाते? नहीं देख पाते, राइट। यानी प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो मैं इसको इंग्लिश में भी एक बार डिफाइन कर दूं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच प्रेजेंट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, राइट। तो दिस इज इन इंग्लिश डेफिनेशन। नाउ अगेन, तो अच्छा यहाँ से आप डेफिनेशन आप इसको लिख भी सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। बट अगर हम कहते किसी भी वस्तु को, थोड़ी कि हम वायरस को देख लेंगे, नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। वायरस तो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, जिसे दिखाई देता है। बट जो एक पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मीन्स जो मैटर है, एक पदार्थ है, उसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो हमें उन चीजों को हम प्रकाश की उपस्थिति में हम देख सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक तो क्लियर हो गई होगी कि अब पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया था। एक और ऐसे इसका यूज है, मैं इसको आज दोबारा से क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इसका इस चैप्टर में मानव नेत्र में यूज है। अच्छा, अब ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बाद प्रकाश का हमें ये बताना है कि परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? क्या है कि सपोज एक मिरर है। क्या है? एक मिरर है। अच्छा, ये जो मिरर है, सपोज केवल हमने ऐसे प्लेन मिरर ले लिया। अच्छा, प्लेन मिरर, कौन सा मिरर है ये? प्लेन। नीचे से क्या आएगा? पॉलिश है, नीचे से पॉलिश है, यानी प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को मतलब बोलते हैं समतल दर्पण है। क्या आएगा? एक समतल दर्पण है। अच्छा, अब ये जो समतल दर्पण है, इस पर जब मान लो यहाँ से हम टॉर्च जलाए या सनलाइट आए या ट्यूबलाइट की लाइट यदि इस पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद क्या होगी? ये रिटर्न हो जाएगी, वापस चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश, हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन मीन्स जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से, जब किसी वस्तु से टकराती है, टकरा करके वापस अपनी दिशा में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ये तो हमने 10th चैप्टर में पढ़ाया था। अब
इसको मैं बोलूं कि बता दूं इसको कहते क्या है। जो इंसिडेंट रे यानी इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? जो रे इसको इंसिडेंट करती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। और जो रे टकराने के बाद वापस चली जाती है इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अच्छा, अभी जो परावर्तित किरण है तो जिस पॉइंट पे टकराई है, मतलब आपतित किरण जिस पॉइंट पे टकराई है उस पॉइंट को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं उसे? ये जो पॉइंट है ये से बोलते हैं हम आपतन। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इस आपतन बिंदु से एक, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि एक नॉर्मल लाइन, एक आभासी लाइन होता है। ये एक नॉर्मल लाइन लेते हैं, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। एक ऊर्ध्वाधर लाइन लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तो इस परावर्तन का यूज है। इस चैप्टर में मैं बताऊंगा कि परावर्तन, ये जो प्रकाश हमारी आंख पर पड़ती है तो कैसे परावर्तित होती है, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा। अच्छा, ये परावर्तन हो गया। एक इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट यानी उल्टा है, वो क्या आएगा? अपवर्तन। क्या आएगा? अपवर्तन। अच्छा, इसके नियम भी होते हैं, तो मैं नियम पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था, तो मैं जब जरूरत होगी तो इसको बताऊंगा। बट अब क्या आएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो है तो। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन क्या होता है? अच्छा, वो पीछे क्या पढ़ा था हमने? परावर्तन। अब क्या बताने जा रहा हूँ? अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? यह मिरर में नहीं हो सकता है, यानी जो अपारदर्शी है उसमें से नहीं होता। अपारदर्शी क्या होता है? जिस वस्तु से कोई वस्तु, जब प्रकाश आर पार ना हो, एक से दूसरी तरफ न जाए, उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपारदर्शी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट की बात हो रही है कि एक हमें क्या लेना होगा? कांच। क्या लेना होगा हमें? कांच। अब कांच का एक स्लैब लेने के बाद, कांच का एक स्लैब लेने के बाद क्या है? ये कांच, ग्लास। क्या आएगा? ग्लास। अभी जो कांच है, कांच पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है, इसी पे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे हम? आपतित किरण। आपतित किरण। अभी जो आपतित किरण जब इस पर पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होती है कि ये जो नॉर्मल लाइन होता है, ये जो नॉर्मल लाइन होता है, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाती है। ये भी इसका मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। अच्छा, क्यों होता है मैं बता दूं। ऊपर जो होता है ना, ये विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। क्या आएगा? विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या है? जैसे हवा, जिसके पार्टिकल से दूर दूर हो। क्या हो? दूर दूर हो। एयर, हवा। अच्छा, अब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम, क्या है ये? सघन का मतलब क्या है? जैसे कांच है, ग्लास है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? काफी नजदीक होंगे। काफी पार्टिकल मींस कण, छोटे छोटे कण होते हैं जो अंदर, वह सघन माध्यम में होते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो किरण है वह किधर मुड़ जाएगी? नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब की ओर। किधर? अभिलंब की ओर ये मुड़ जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो इसे हम क्या, आपतित किरण हो गया। अब इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अच्छा, इससे जो बाहर निकलती है, ये जो रे बाहर निकलती है, इसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? जो इसमें जाता है इसे हम बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको? निर्गत किरण। राइट। अच्छा, अब इसमें भी, अच्छा पिछले वाले में भी क्या होता था? यहाँ पे एक एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल। क्या होता है? इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण। आपतन कोण। और नीचे क्या होता है? परावर्तन का अपवर्तन कोण। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल्स बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये तो जो अपवर्तन हो गया प्रकाश का। अब मैं प्रकाश से संबंधित बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है। कुछ लोग जैसे अंधे हो जाते हैं तो वह
क्यों अंधे होते हैं, यानी क्या प्रॉब्लम उनकी आंख में कैसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। और कुछ लोग पास की वस्तु देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी समस्या उनकी आंख में होती है, या दूर की देख पाते हैं नजदीक की नहीं देख पाते हैं, तो उनकी आंख में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है, यानी कौन सा दोष है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं मानव नेत्र के बारे में। इसके बारे में ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है कि यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं मूल्यवान का मतलब बहुत ही हमारे लिए कीमती है। हमारी आंख नहीं है तो हमारे लिए संसार अंधेरा सा लगता है, संसार में हमें लगता है कि अब तो हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, बट ऐसा तो खैर नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत ही एक कीमती वस्तु है हमारे लिए आंख, और सुग्राही है, बहुत ही सुंदर है। आंख जिसकी नहीं होती है, आंख जिसकी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए या सोचो किसी बड़ी हो जाए तो उसका चेहरा कैसा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसे कंडीशन में वही कर रहे हैं कि हमारी आंख बहुत ही सुग्राही होती है और ज्ञानेंद्रिय है, और इससे हमें अनेक चीजों के बारे में ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। देखने के बाद हम उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और क्या आएगा, मानव नेत्र कह रहे हैं कि संसार को देखने योग्य बनाता है। हमारे पास मानव, जब हमारे पास आंख है तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और उसके बारे में हम वर्णन कर पाते हैं, उसका हम आनंद ले पाते हैं। जैसे प्राकृतिक दृश्य है या हरे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, इन चीजों का हम आनंद कब ले पाते हैं, जब हमारे पास आंख होती है। और क्या है, यह दृष्टिपटल पर उल्टा, अच्छा ये मेन आ गया एक वर्ड, दृष्टिपटल यानी रेटिना। दृष्टिपटल यानी रेटिना कहाँ होता है, यहाँ पे होता है रेटिना। अच्छा ये क्या है, ये है ह्यूमन आई, मानव नेत्र है। क्या है ये, मानव नेत्र। तो मैं इसके बारे में आज बताऊंगा कि मानव नेत्र के अंदर का जो हमारे आंख के जो अंदर का भाग है वह कैसा होता है, उसके किस पार्ट को, किस भाग को क्या कहते हैं, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया रेटिना। क्या है ये, रेटिना। अच्छा मैं, चलो ठीक है, रेटिना यानी इसे बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं इसको, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल तो यही बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु प्रकाश आता है, जब प्रकाश किरण आती है तो आने के बाद ये क्या होता है, जैसे ये तो मुख्य अक्ष होता है, हमने पढ़ाया था 10th चैप्टर में, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो अब मुख्य अक्ष से क्या होता है कि जब ऊपर से कोई रेज आती है तो जाने के बाद क्या होती है, ये सीधे कहाँ टकराती है, जाकर के जहाँ पर रेटिना पर, जिस पॉइंट पे टकराती है, जो रेज आती है तो टकराने के जिस पॉइंट पे टकराती है, तो यही कह रहे हैं इसे दृष्टिपटल पर टकराती है। तो जब टकराती है तो यहाँ पर जो इमेज बनता है ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक होता है। तो मैं 10th चैप्टर में बताया था कि वास्तविक और उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है कि जैसे कैंडल है, तो कैंडल को हम जब देखते हैं तो कैंडल को जब देखते हैं तो वो तो हमको तो दिखती है कि उसकी जो लौ है ऊपर की तरफ दिख रही है, ऊपर की तरफ, बट ऐसा नहीं है। जब हमारी ये रेटिना पर बनता है तो ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है और हमें रियल में दिखाई देता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब ये जो वास्तविक है तो जब उल्टा बना तो आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि उल्टा क्यों बन रहा थी। ठीक है, तो उल्टा जब बनता था हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, प्रॉब्लम क्या है, उल्टा जब हमारे यहाँ पे बन रहा था हमें उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता, सीधा क्यों दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है सीधा क्योंकि जब इससे ये जो दृष्टि, ये जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, क्या है यहाँ पर, तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है, ढेर सारी मांसपेशियां गई हैं, ये जो मांसपेशियां यहाँ से साइड से, ठीक है, साइड से गई है और हमारे माइंड तक, मस्तिष्क तक पहुंच गई है। तो जब मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, दिमाग से क्या है, ये जो तंत्रिका तंत्र है ये जुड़ी हुई है। अब जुड़ी हुई होने के कारण जैसे ये सूचना, यानी जब हम किसी वस्तु को हमने देखा, वो जो प्रतिबिंब उल्टा बना, इसका जो सूचना है, मैसेज है, इस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से माइंड तक पहुंचते पहुंचते ये उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है दोबारा से, यानी सीधा हो जाता है। ठीक है, इस बात समझ आ गई। तो इसलिए हमें प्रतिबिंब क्या है कि सीधा दिखाई देता है, मगर दृष्टिपटल पर ये जो इमेज बनता है प्रतिबिंब ये उल्टा होता है, रेटिना पर कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, दृक् तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसका ये भी समझ में आ गया। अब मैं बताऊंगा कि आखिर ये जो रेज आती है तो आगे जिस पार्ट पे टकराती है, ये यहाँ पर मैं पहले से
आता हूँ मैं मेन टॉपिक इसके बारे में बताऊंगा कि नेत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर, अब ये जो आगे वाला पार्ट है, ये सबसे आगे वाला, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, आगे वाला सबसे आगे वाला भाग है, इसे हम कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं इसको, स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल यानी बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको, स्वच्छ मंडल यानी इसको बोलते हैं हम कॉर्निया। अच्छा, और ये क्या है, ये है हमारा नेत्र लेंस है, आंख का यही हमारा नेत्र लेंस है, जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो उत्तल लेंस है इसे हम कहते हैं क्या है, क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस। अच्छा, अब ये जो क्रिस्टलीय लेंस है इसका भी यूज होता है, क्योंकि इसी लेंस को होकर के जाती है प्रकाश अंदर हमारे आंख के अंदर। अच्छा, ये जो क्रिस्टलीय लेंस है ये जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, ये यहाँ पर है, इसको मैं बता दूं, दोनों तरफ ऊपर और नीचे हमारे आंख के अंदर जो लेंस है दोनों तरफ से नीचे भी और ऊपर भी जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस यानी परितारिका। परितारिका, ठीक है, इससे जुड़ा होता है यहाँ जो लेंस है परितारिका से जुड़ा होता है। अब परितारिका से, अच्छा ये सब परितारिका, ये तो साइड में परितारिका होता है, और ये जो मोटा वाला देखो, ये जो किनारे वाला भाग है ये परितारिका कहलाता है। ध्यान रखना, ये जो भाग है ये परितारिका कहलाता है, और ये जो भाग है, ये जो मांसपेशियां हैं, ये और ये दोनों जो भाग हैं इसको बोलते हैं पश्चमाभि पेशियां। क्या बोलते हैं हम, पश्चमाभि पेशियां। पश्चमाभि पेशियां, बोलो बात समझ आ गई। पश्चमाभि पेशियां क्या होती हैं, देखो ये क्या परितारिका क्या होता है कि आगे वाला जो हिस्सा होता है ना ये होता है परितारिका। ठीक है, और जो क्या होता है पश्चमाभि पेशियां, जो मोटी मोटी पेशियां होती है जिससे लेंस को क्या होती है, ये पकड़े जाती है, इसको फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल तो मतलब लचीली होती है। तो मैं बताऊंगा क्यों लचीली होती है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चमाभि पेशियां। अच्छा, अब यहाँ पर एक होता है पुतली होती है। क्या होती है, यहाँ पर बीच में एक पुतली होती है, तो इस पुतली को मैं यहाँ पे लिखूं, पुतली क्या होती है, बीच में पुतली होती है। अच्छा, ये बीच में लिक्विड होता है, क्या होता है, बीच में एक लिक्विड होता है और यहाँ पर भी लिक्विड होता है। तो इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, एक को तो बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं हम, काचाभ द्रव और नेत्रोद, इसे क्या बोलते हैं, नेत्रोद। और इसमें जो ढेर सारा भरा होता है लिक्विड के फॉर्म में, जब कोई इंसान होता है, ये जो नेत्रोद होता है, और यहाँ पर एक काचाभ द्रव होता है, काचाभ, क्या बोलते हैं इसको, काचाभ द्रव। ये जो काचाभ द्रव है यही क्या होते हैं, धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। ठीक है, अच्छा अब हो गया नेत्रोद, काचाभ द्रव। अच्छा, रेटिना के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि रेटिना पर, अब मैं इसके एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगा कि किसका क्या कार्य है, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा एक करके। तो सबसे पहले मैं कॉर्निया के बारे में, यानी स्वच्छ मंडल, इसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में बताऊंगा पहले मैं, कॉर्निया क्या होता है, स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल क्या होता है, स्वच्छ मंडल क्या है, तो स्वच्छ मंडल क्या है, कॉर्निया क्या है, इसके बारे में बताऊंगा पहले कि यह एक पतली झिल्ली की क्या होती है, एक पतली झिल्ली, यह एक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है, एक पतली झिल्ली, यह एक पतली झिल्ली की परत होती है, की परत होती है। क्या होती है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे एक पूरा एक पतली सी झिल्ली की एक परत होती है, जिसे हम कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं इसको, स्वच्छ मंडल होती है। ठीक है, होती है, बोलो बात समझ आ गई इतनी। और अब आगे, यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र, अच्छा ये जो नेत्र गोलक है आगे वाला है ना, नेत्र गोलक, तो कह रहे हैं नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग, पारदर्शी होती है। कैसी होती है ये, पारदर्शी। स्वच्छ मंडल कैसा होता है, पारदर्शी, तभी तो प्रकाश अंदर से बाहर से अंदर जा पाती है। ठीक है, अच्छा, और प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जब आपने क्या बोला था, अभी भी समझाया था ना, अपवर्तन क्या होता है, कि जब प्रकाश अंदर पहुंच जाता है, जैसे जब पारदर्शी वस्तु से, जैसे कांच से अभी लिया था ना, शीशा कांच से पार हो गई थी प्रकाश किरण, तो उसे हम बोलते हैं अपवर्तन। तो ये जो अपवर्तन है
ये अपवर्तन होकर के सीधे जो प्रकाश है अंदर तक रेटिना तक पहुंच जाती है। बात समझ आ गई इतनी? अच्छा, अब इसके बारे में कार्निया के बाद है, एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। इसमें ये जो नेत्र गोलक होता है, ये जो पूरा है ना, ये गोलक होता है। आगे क्या होता है, क्या नेत्र गोलक होता है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अच्छा, ये हो गया मानव नेत्र डिफिनीशन। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में मैं बताऊंगा पूरा। पेशियां, चलो मैं इसी के बारे में अभी इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। तो अब स्वच्छ मंडल के बारे में हमने समझा दिया, इसके बारे में स्वच्छ मंडल के बारे में समझा दिया। अब है ये पूरा नेत्र गोलक है, क्या होता है, सेकंड पॉइंट, नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक क्या होता है कि यह इसका व्यास कितना होता है, यह आकृति लगभग गोलाकार होती है। आकृति कैसी होती है, यह आकृति गोलाकार होती है, लगभग, क्या बोल सकते हैं हम, लगभग गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। और क्या है, इसकी साइज कितनी होती है, 2.5 होती है, तो 2.3 कितनी आगे, 2.3 सेंटीमीटर की होती है। कितनी साइज होती है इसकी, 2.3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अब परितारिका, ये रहा परितारिका, मतलब यहाँ पे जो दोनों हैं इसे हम बोलते हैं थर्ड पॉइंट, परितारिका। परितारिका के बारे में, तो अब परितारिका क्या होता है, क्या होती है परितारिका, क्या होती है, ये रहा परितारिका। तो परितारिका कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यही हमें पता ना, यहाँ पे जो पुतली होती है इसको क्या करती है, जो परितारिका है यही नियंत्रित करती है। इसको क्या करती है, पुतली को नियंत्रित करती है। पुतली को क्या करती है, पुतली को नियंत्रित करती है। लेकिन इस बात माइंड में रखना चाहिए आपको, पुतली को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है, ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं परितारिका के बारे में, ठीक है। अब क्या है, पुतली तब क्या होती है, अभी अभी हमने बताया पुतली क्या होती है। हमारे आंख में होता है छोटा सा, होता है नहीं गोल सा, वही होता है पुतली। तो पुतली क्या होती है, देखो कि कह रहे हैं कि यह परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जाता है। यह आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये कितना प्रकाश अंदर जाएगा, कितना प्रकाश बाहर आएगा, तो इसको कौन नियंत्रित करती है, पुतली। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ क्या होता है। तो पुतली का कार्य मैं बता भी दूं, पुतली का कार्य क्या है, इसका पुतली का कार्य, इसका कार्य है कि समायोजन करना। क्या करना, समायोजन। क्या जी समायोजन करने की बात हो रही है, समायोजन, प्रकाश का समायोजन, किसका, प्रकाश का समायोजन। समायोजन का मतलब, जैसे आपने सिनेमा हॉल देखा होगा, ठीक है। अब सिनेमा हॉल में क्या होता है कि बहुत अंधेरा होता है। जब हम जाते हैं देखने के लिए मूवी, तो सिनेमा हॉल में क्या होता है कि बहुत ही अंधेरा होता है। और जब हम जाते हैं तो वहां पर ये जो हमारी पुतली है, क्या आएगा, ये जो पूरी पुतली है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह जो पुतली होती है, इसकी जो साइज है ये स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। किसकी सहायता से फैलती है, परितारिका की सहायता से। किसकी सहायता से फैलती है, परितारिका की सहायता से। मतलब हम जब देखो, फील करो, महसूस क्या, कि जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं या सिनेमा हॉल के अंदर हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहां पे हॉल में जाते हैं, तो हमारी आंखें चौड़ी सी हो जाती हैं, जैसे लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो वह क्या रहता है कि उसको वह उस दौरान क्या हो रहा होता है, यही परितारिका उस पुतली को स्प्रेड कर रही होती है कि आराम से देखो, कहीं गड्ढे ना हो, कहीं गिर जाओगे। जीना होता है ना ऊपर नीचे छोटे छोटे, कहीं ऐसा ना हो कि लुढ़क के गिर जाओ, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, परितारिका का ये काम होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब परितारिका पुतली के बारे में हमने बता दिया। अब है कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब है 5th पॉइंट है अभिनेत्र लेंस। क्या आएगा, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस। अच्छा, अभिनेत्र लेंस क्या आएगा, अभिनेत्र लेंस क्या है, तो अभिनेत्र लेंस यह उत्तल लेंस जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता है। अच्छा, यही तो है लेंस, यहीं से तो प्रकाश होकर के जाती है, यहीं से। ये जो लेंस है यही तो है अभिनेत्र लेंस। क्या कहलाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टली लेंस। बोलो बात समझ में आएगी नहीं,
प्रकाश क्या है, ये उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की भांति होता है। किसकी तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, और इससे प्रकाश अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा अभिनेत्र लेंस। अब है पश्चिमाभि पेशियां, क्या है, पश्चिमाभि पेशियां, पश्चिमाभि पेशियां, पश्चिमाभि पेशियां। तो पश्चिमाभि पेशियां क्या है, ये यही तो होती हैं जो लेंस को क्या होती हैं, यहाँ पर पकड़े रहती हैं, किसके साथ, परिचारिका के साथ में। ठीक है, ये होती है पश्चिमाभि पेशियां, ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। अच्छा देखो क्या था, परिचारिका पुतली को नियंत्रित कर रही थी, परिचारिका किसको नियंत्रित कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, पुतली को। और पश्चिमाभि पेशियां किसको नियंत्रित करती हैं, इस लेंस को। लेंस को क्या करता है, थोड़ा सा स्प्रेड होने में, जब पूरी साइज बड़ी होती है तो इसको, लेंस को बैलेंस बनाने में, बैलेंस करने में हेल्प करती है कौन, पश्चिमाभि पेशियां। बोलो समझ में आई। अब क्या है, रेटिना के बारे में हमने अच्छे से बता दिया। क्या है रेटिना, रेटिना पर जो इमेज बनता है उल्टा व सीधा, प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा व प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, उल्टा व वास्तविक, व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। बोलो बात समझ आ गई, वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा तो इस तरीके से हमने अलग अलग क्या किसके बारे में पढ़ रहा, कि आंख के विभिन्न पार्ट, विभिन्न भागों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आपको कितने समझ में आया आप हमें बताओगे, और इस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं आप घर से घर पर लिखोगे अच्छे से, और लिख करके फिर प्रैक्टिस करोगे। याद करने की कोशिश नहीं करना, आपको बनाना है अपने पेज में, कॉपी में बना करके उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद है मैं एक और टॉपिक इसमें पढ़ाना चाहूंगा, क्या आएगा, समंजन क्षमता, क्योंकि मैं इसी की मैं बात बताना चाह रहा था कि समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता। एक टॉपिक और क्लियर कर दूं तो समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता क्या होता है, वही एडजस्टमेंट क्या होता है। तो समंजन क्षमता क्या होता है कि यही जो अभिनेत्र लेंस होता है, ये जो अभिनेत्र लेंस है, ये जो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है या कर लेती है, लेंस की वक्रता पश्चिमाभि पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। समंजन क्षमता क्या, अभी जो हमने बताया कि पश्चिमाभि पेशियों द्वारा, किसके द्वारा, पश्चिमाभि पेशियों, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ठीक है, नियंत्रित की जाती है। अच्छा तो वही हमने बताया ना कि प्रकाश जब हम किसी अंधेरे में जाते हैं तो ये क्या होती हैं, जो नेत्र लेंस है को पश्चिमाभि पेशियां क्या होती हैं कि उसको स्प्रेड करती हैं, और हमारी आंख के अंदर जो पुतली है वो भी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, फैल करके तो हम जब प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अंधेरे में जाकर के देख पाते हैं। और उसका जस्ट अपोजिट भी होता है क्या, कि जब हम अंधेरे से प्रकाश में आते हैं तो हमारी आंखें क्या होती हैं, चौधियां जाती हैं, चौधियां जाती हैं। तो जब चौधियां जाती हैं तो उसको एडजस्ट करने का काम धीरे धीरे कौन करता है, यही पश्चिमाभि पेशियां करती है। कौन करती है, पश्चिमाभि पेशियां करती हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। क्या है हमारे चैनल का नाम, CBSE क्लासेज, CBSE क्लासेज प्रतिभा, प्रतिभा एजुकेशन, प्रतिभा एजुकेशन, प्रतिभा एजुकेशन नंदलाल सर, इतना आप लिखोगे तो हमारे जितने वीडियोज हैं सारे के सारे वीडियोज 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th सारी क्लास की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।